मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी। हम लोग सुबह उठ गया, अपन गाय बच्चा बाहर बदलिन। तो आज अब दिन वार से और आज 3 जून 2023 और शनिवार जेठ 20 गते, जेठ शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, चतुर्दशी तिथ। एल तो चतुर्दशी तिथ ब्याल का पूजा बखा पुण्यो लाग जाए। आ बढ़ते पुण्यो छ, भोल ही मनती पुण्यो छ। मित्रों आज ब्याल बखा 4 बजे बटी पूर्णिमासी लाग जाए। आ बढ़ते पुण्यो छ और वही पूर्णिमासी छ। जो व्रत कर छा आज कर लिया, आज ले भूल ले पूर्णिमासी छ। तो बिल्ले हमारे वहाँ मेहमानदारी है रही भागवत बटी। जो भागवत में आई लोग मेहमान मित्रगण लोग छा, उन बिल्ले ले गयान हल्द्वान बटी रही छा। भावना और राजेश उले बिल्ले ले गयान। आज सुनसानी चिताई रहे हमारे वहाँ पनले। तो हम लोगन का मित्र लोग ना आज बहुत उदास लग रहा। आप लोग जी रहा जाग रहा वीडियो में बिल्लियों का मेहमानदारी नग विदा और भागवत कथा बहुत अच्छा भागवत कथा इले श्रवण कर लिया। आज अब दिन आप लोगों ने शुभ हवा मंगलमय हवा जी रहा जाग रहा और यो फूल आप लोगों ने सुनियो। आप लोग ना दिन शुभ हवा। नमस्कार, धन्यवाद। तबीयत खराब हो गई थी और राजेश भाई अब ठीक हो गए। आपकी ये दे रही है इसको गिफ्ट। तो ये गुलदस्ता आपके लिए है गांव पहाड़ से और आप बहुत ज़्यादा उन्नति करें और भविष्य में आप जो है अनेक पदों पर आसीन हो, ये हमारी शुभकामना है। आपके चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खूब सेवा करी चाचा ने। अरे सेवा नहीं, सेवा ऐसा मत हो। देखो सेवा वाली बात मत करो। सेवा नहीं करी, बच्चों की सेवा नहीं करी जाती है। हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे जरा वो गैया को थोड़ी मालिश करके अरे बाजो हंग नहीं लाग, गाड़ में जाने नहीं लागना बाजो हंग महिपाल की आज तो है। तो आज सारे मेहमान लोग अब जा रहे हैं और अभी राजेश लोग जाएंगे, फिर दीदी जाएगी। बाय, फिर गर्वित बाय। गोगी को भी बाय कर दे। बाय गोगी बाय। बाय क्यों नहीं, जरूर आती हूँ। तो हाँ बाय गर्वित बाय। ठीक है, फिर कभी आना गांव पहाड़ में। हाँ 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 मिलते। अभी करते हैं फोन में बातचीत। राजवीन रोड है गुरु, ये मान गया यार। तुमने तो कितना बोरा निकाल दिया राजवीन, और तो कुंटल निकाल लिया। 40 किलो, हाँ 40 किलो 80 किलो आप जम गए। 1 कुंटल। हाँ 1 कुंटल क्रॉस में। फिर 1 कुंटल माने 5000 रुपये की बोल लेना है। 40 50 क्या भाव ले जा रहे? अच्छा
पुलम ना देने पुलम जो को चले गए तो उसके बाद इस पृथ्वी पर द्वापर युग का अंत समय आ गया, समाप्त होने को आ गया। कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और राजा उसी कलयुग के प्रभाव से तुम्हारी भी मति भ्रम हुई, तुम्हें भी तुम्हारी भी बुद्धि को भ्रम हुआ, तुमसे ऋषि का अपराध हुआ और ऋषि पुत्र ने तुम्हें शाप दिया। और केवल जो धार्मिक लोग हैं उनकी प्रशंसा नहीं होगी, जो दया दान करने वाले लोग हैं उनकी प्रशंसा नहीं होगी, जो आयु में वृद्ध लोग हैं उनकी प्रशंसा, उनकी सेवा या उनकी इज्जत समाज में नहीं होगी। किसकी होगी? यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीना सपंडितस्य श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। धन को ही सब कुछ माना जाने लगे, जिसके बाद धन है उसी का सब आदर करेंगे। बड़े बड़े कुलीन लोग भी उसके चरणों में पड़े रहेंगे। तो आज कलयुग में वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने भागवत में लिख दिया और जो आज हमें अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा और आगे इससे भी बुरा होने वाला, यही नहीं रुकने वाला, इससे भी बुरा होने वाला। और फिर कहते हैं कलयुग में स्वरुचि के विवाह होने लगेंगे, अपनी रुचि के साथ विवाह करेंगे। जाति धर्म वर्ण व्यवस्था कलयुग में समाप्त हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो वर्ण व्यवस्था वेद के द्वारा बनाई हुई है और उनके अलग अलग कार्य निश्चित किए गए। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, कहते वर्ण व्यवस्था भगवान के शरीर से निर्मित हुई। पूर्वतदासी अद्वैश्य पदव्याम शूद्रो जायतः। उस परब्रह्म परमात्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, इसलिए ब्राह्मण का कार्य भी मोह का ही रखा। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यजन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, नियम धर्मों का आचरण देखा होगा। ब्राह्मण जो मिल जाए वो भक्षण नहीं करते थे, जगह नहीं पिएंगे, जल भी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। एक एक दिन तक उन दिनों पैदल की व्यवस्था यहाँ थी पहाड़ में, मैंने बचपन में देख रखा है। एक एक दिन की चाय पीनी है, न भोजन करना है। और उसके घर में जाते थे यजमान के, और वहां जाकर भी अपने हाथ से भोजन बनाकर तब भोजन ग्रहण। ऐसे क्षत्रिय भगवान के कल तक तो तुम आए नहीं। कल ऐसी हो गया। कल कहाँ आए थे? कल परसों। दूसरी तरफ भागवत के कल के पारायण की व्यवस्था शुरू हो गई है ना। कल भंडारे की व्यवस्था हो गई पुरका, तो कल के लिए भी मटेरियल तैयार। आज रात बन जाएगा ये मामला है, कल सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा। कल के भंडारे के लिए आज जो है सब्जी कटने शुरू हो गई, लड़के मड़के काट रहे हैं। देखो कुटुंब भरण में ही लोग कुटुंब भरण के लिए दास बन जाएंगे। कैसे अपना घर भरा जाए, यही कार्य करेंगे। और धर्म के जो कार्य होंगे वो यश प्राप्ति के लिए, कि समाज में मेरा यश पहले के काम कर लिया है, लगेगी, भयभीत होने लगेगी और आयु कम हो जाएगी। क्या बात है यार, ठीक हो? आइए बंत जी आइए।
आपस में पति पत्नियां कभी कभी तो बिना कारण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि राजा जब बिल्कुल समाप्ति की स्थिति में चला जाएगा, केवल दिखावे के लिए धर्म शेष रह जाएगा, तो उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। कहते राजा यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति कर्क राशौ समेष्यन्ति तदा भवति सत्कृतम्। जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति तब कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा। और इस कलयुग में अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्यानाम व्यतिक्रमः, जो अपूज्य व्यक्ति हैं उनकी पूजा की जाएगी। और अनेक प्रकार की ऐसी राष्ट्रीय उपाधियां प्रदान की जाती हैं जिनका नाचने गाने के अलावा कोई योगदान इस देश में नहीं, नग्नता फैलाने के अलावा कोई योगदान इस देश में नहीं। सज्जन लोग जो निरंतर धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफी लोग उसके विरुद्ध आचरण करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। कलयुग राजा ये चतुर्युगी बार बार आती रहती हैं। नारायण मेरे हृदय में विराजमान है। राजा मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार की जो बुद्धि है ये कुबुद्धि है, क्योंकि इन संसार में कोई मरता ही नहीं। आत्मा दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र से इस आत्मा को नहीं मारा जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जल में डुबाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता। ये तो अजर अमर है। राजा मन में ये विश्वास बना लो कि मेरी आत्मा अजर अमर है। तक्षक के काटने का, नाक के काटने का इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। राजा मृत्यु जैसी कोई जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो केवल कलेवर परिवर्तन है। जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को, गंदे वस्त्रों को उतार कर फेंक देते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, वैसे ही जीवात्मा इनका त्याग कर देती है और जीवात्मा यहाँ से निकलकर पुनः किसी शरीर को धारण करती है, फिर किसी माता के गर्भ में प्रवेश करती है, माँ के गर्भ से बाहर निकलकर उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वो तुम्हारे शरीर को डसेगा, उससे तुम्हारा शरीर समाप्त होगा, तुम्हारी आत्मा समाप्त नहीं होगी। और राजा मैंने जो दिव्य ज्ञान तुम्हें दिया है वो दिव्य ज्ञान अपने हृदय में रखो, नेत्र बंद करके परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो और उनके स्वरूप को हृदय में बिठा लो। और राजा आज 7वां दिन है, संध्या काल होने वाला है। राजा इससे पहले ही तुम्हें मिला हुआ जो समय है वो समाप्त हो जाए। राजा अपना ध्यान परब्रह्म परमात्मा में लगाओ।
कहते हैं कि राजा एतत्ते कथितम तातो यथात्मा पृष्ठवान वशा। राजा जो तुमने प्रश्न पूछे, जो तुम्हारे अंदर संदेह थे, मैंने उन सारे संदेहों को दूर कर दिया है। हरे विश्वास मनस्तेष्टाम किम भूया श्रोतमिच्छसि। राजा परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण पर अपना संपूर्ण चित्त लगाओ, और यदि अभी भी कोई कृतार्थ हुआ। आप आए, 7 दिन तक आपने मुझे भागवत कथा सुनाई, मेरा कल्याण किया। महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। सिद्धोस्मि अनुग्रहोस्मि गृहीतोस्मि भवताम करुणात्मना। महाराज आप सिद्ध पुरुष हैं, आपने मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा है। शायतो यच्च में साक्षात अनादि कथा आपने मुझे सुनाई, उनके सारे अवतारों की कथा आपने सुनाई, उनके सारे चरित्रों को आपने मुझे बताया, जो भगवान अनादि हैं। महाराज अब मैं ज्ञानवान हो गया हूं। महाराज मैं प्रसन्न हूं। राजा सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, स्थान करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की। कर देते हैं, अपान मार्ग बंद करके वायु को ऊपर को चढ़ाते हैं, प्राणवायु को ऊपर को चढ़ाते हैं। अनाहत और विशुद्धाख्य चक्र में लाकर स्थित करते हैं, अपने हृदय में प्राणवायु को स्थित करते हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और उसके बाद हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान प्राणवायु को आज्ञा चक्र में ले जाते हैं, जहां मस्तक में चंदन लगाते हैं, और आज्ञा चक्र में प्राणवायु को स्थिर करके राजा बैठ जाते हैं। पड़ता है। उधर जन्मेजय अपनी सेना भी, जहां राजा गंगा तट पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं, बाणों का ऐसा घेरा बना दिया गया है कि एक चींटी भी उससे अंदर नहीं जा सकती। ऐसा घेरा राजा के चारों ओर बना दिया। बाहर अनेक प्रकार के सेवक, अनेक प्रकार की घेरे बना दिए। एक घेरा तोड़कर कोई जाएगा तो दूसरे में रुक जाएगा, अटक जाएगा, कि राजा के पास कोई नहीं जाना चाहिए। ऐसा पक्का इंतजाम हुआ करके जन्मेजय राजभवन में चले जाते। इधर तक्षक मार्ग में चलता है। मार्ग में चलते ब्राह्मण का वेश धारण करना चाहिए। तक्षक ब्राह्मण का, तभी उन्हें मार्ग में एक वैद्य मिल जाता है, एक व्यक्ति मिल जाता है। तक्षक उससे पूछते हैं, भैया कहां जा रहे हो? वैद्य कहते हैं, महाराज राजा जन्मेजय को, राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, और तक्षक उन्हें डसेगा तो मैं उसका विष उतार दूंगा। तक्षक करता है, तुम इतना बड़े वैद्य हो कि विष उतारना, इतना बड़ा विष उतारना जानते हो? कहता है, हाँ महाराज मैं जानता हूं। मैं इस पेड़ को विष डालकर अभी सुखा देता हूं, तुम क्या इसको हरा भरा कर दोगे? कहता, उसी समय डंक मारते हैं पेड़ पर। देखते देखते सारा पेड़ सूखने लगता है, कोयले की तरह हो जाता है। पेड़ खड़ा है, यद्यपि शाखाएं प्रशाखाएं पत्ते सब खड़े हैं। वैद्य से कहता है कि देखा, अब तेरे प्रभाव दिखाता है, अपनी दवाएं करनी शुरू करता है, मंत्र फूकने शुरू करता है। धीरे धीरे वृक्ष हरा होने लगता है। पहले पत्तियां हरी होती हैं, टहनियां हरी होती हैं, शाखाएं प्रशाखाएं हरी होती हैं, फिर जाता है। अब तक्षक नागधारी ब्राह्मण कहता है, अच्छा भैया तू राजा को जीवित करके क्या करेगा? क्या मिलेगा तुझे? कहता मैं राजा को जीवित कर दूंगा तो राजा मुझे मोह मांगा धन देगा।
कहते तू केवल धन की इच्छा से वहां जा रहा है? मैं विद्या जानता हूं और अपनी विद्या से राजा को जीवित कर दूंगा तो राजा निश्चित रूप से धन देगा, जितना मैं चाहूंगा उतना धन मिल जाएगा। तक्षक वेशधारी ब्राह्मण उसी समय धन का आवाहन करते हैं और उसे रुपया पैसा धन संपत्ति देकर वैद्य को संतुष्ट कर देते से वापस चला जाता है। इधर तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण करके उस स्थान पर पहुंचता है जहां राजा परीक्षित बैठे हैं। देखता है बड़ा कड़ा पहरा है, कैसे जाऊंगा। राजा के सिपाही कहते हैं महाराज अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, केवल फल आप दे दीजिए, हम वहां राजा को दे देंगे। नहीं, ब्राह्मण रोक लेते हैं, कहते हैं फल पुष्प आदि कुछ नहीं जाएंगे, राजा जन्मेजय की आज्ञा है। ब्राह्मण कहता है भैया ठीक, इसमें अनेक प्रकार के मंत्र फूंक रखे हैं, राजा को जीवन दान मिल जाएगा इससे, और कह रहा है तो इसकी बात मान लो। होगा तो वहीं सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये क्या बिगाड़ेंगे राजा का। फल पुष्प लेकर जैसे ही सैनिक अंदर जाना चाहते हैं, तक्षक नाग सूक्ष्म छोटे से कीड़े का रूप धारण करके उस फल के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और फल के अंदर प्रविष्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं, देते हैं। तभी तक्षक नाग अपना स्वरूप प्रकट करता है और राजा के पैर में डंक मारता है। शरीर बिल्कुल काला हो जाता है। इधर जो आज्ञा चक्र में प्राण वायु राजा ने स्थिर कर रखी थी वो ऊपर को जाती है, राजा का ब्रह्मरंध्र फटता है। शिखा रखने का स्थान जो हमारा है वो ब्रह्मरंध्र राजा का फटता है और राजा परीक्षित की जीवात्मा एक अग्नि की ज्योति उससे निकलती है और वो आकाश मार्ग में भगवान नारायण के लोक में, ब्रह्म विष्णु लोक में चली जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इधर सारे सैनिकों में राजा के शरीर को देखकर हाहाकार मच जाता है, कोयले के समान। मित्रों, ये हमारे बगीचे के फूल है, ये गुलदस्ता आपके लिए है। आप लोगों को भागवत कथा के वीडियो कैसे लगे और हमारी दिनचर्या के साथ आप लोगों को ये सब कुछ बताना कैसा लगता है, इसमें अधिक से अधिक लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।